वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बनाने का मकसद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास गाड़ी है या आप खरीदना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में आगे चल के इंतहाई फायदा देंगी। कैसे फायदा देंगी वो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा, बताऊंगा। बल्कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी गाड़ी खरीदी है, आपको पता है कि हर बंदा यहाँ पे गाड़ी खरीदना चाहता है। हर बंदे की, स्पेशली मेल्स की, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके पास जो गाड़ी हो बड़ी बेहतरीन और अच्छी किस्म की गाड़ी हो। और जब भी हमको गाड़ी लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नहीं लेते हैं वो तो एक सेपरेट केस है, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन में होती है। और अगर हम यूज गाड़ी लेते हैं, जिस तरह कि हम लोग लेते हैं पैसे वैसे इकट्ठे करके स्लोली एंड स्टडी, जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम फॉलो करते हुए एक आध गाड़ी लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले कुछ चीजें होती है। जैसे हम गाड़ी परचेज करते हैं तो वो हमें करवानी होती है। जैसे उसके इंजन की ओवरहॉलिंग हो गई, या उसकी जो टचअप्स है वो करवा लिए, या थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल वर्क है जो वो करवा लिया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसमें आ रही होती है डिटेल क्लीनिंग। सबसे पहली बात ये कि डिटेल क्लीनिंग होती क्या है। डिटेल क्लीनिंग ये होती है कि एक तो आप जो नॉर्मल क्लीनिंग या वॉश वगैरह जब गाड़ी करवाते हैं, सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, तो वो एक प्रेशर वॉशर से और सर्फ वगैरह लगा के उसको धो देते हैं, दैट इज ओके। एक होती है डिटेल क्लीनिंग, जो अपने नाम से भी अपने आप को क्लैरिफाई कर रही है। डिटेल क्लीनिंग में ये होता है कि आपकी गाड़ी के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो खुलते हैं, यानी सीट्स और उसकी जो अटैचमेंट्स होती हैं दरवाजों के अंदर, वो चीजें सारी खुल के, क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे निग्लेक्टेबल एरियाज होते हैं जो ड्यूरिंग जब आप सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं तब वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो डिटेल क्लीनिंग में ईच एंड एवरी स्क्रू वो उसे खोल के साफ करके और ऑयल करके स्प्रे करके उसे लगाया जाता है। तो डिटेल क्लीनिंग इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन जो आपकी नॉर्मल जो आप अपनी गाड़ी को वॉश करवाते हैं उससे वो डिटेल क्लीनिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अब हुआ ये है कि जो चीज मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं उसमें ये हुआ कि हमने कुछ गाड़ियां, 3 गाड़ियां कल्टस व्हाइट कलर की परचेज की थी। आप देख सकते हैं मेरे पुराने व्लॉग्स में हमने एक गाड़ी जो है किसी एक बंदे को दी थी डिटेल क्लीनिंग के लिए, ठीक है। उसमें क्या हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीजें इंशाल्लाह बताने जा रहा हूं कि आपने उन चीजों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से जो कि हमसे निगलेक्ट हो गई और हमें उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ, और वो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आया हूं। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि डिटेल क्लीनिंग हमें कितने की कॉस्ट हो रही थी, और जो डिटेल क्लीनिंग की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमें कितना नुकसान इसमें कितना हुआ है, जबकि वो डिटेल क्लीनिंग सस्ती चीज थी और नुकसान जो है उससे कई गुना हमें ज्यादा हो गया है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये देखिए, ये इसके सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, सीट्स भी बाहर निकली हुई हैं, दरवाजे भी बाहर निकले हुए हैं, इसके नीचे जो कारपेट होता है वो भी बाहर निकल रहा है। ये उस्ताद जी हैं, इसे माल बनवा के ना इसे पेट ला दिए, ठीक है ना, क्योंकि आना तो लइए लेकिन आगे वो देना इन्होंने काली मारे है, परसों आके फिर एक आदमी मारे है, ठीक। बाकी चिट्टा जो सही चिट्टा आएगा। अच्छा, देखा कि जो चीज वो बंदा जो शख्स इसको डिटेल क्लीनिंग कर रहा था, वो सारी चीज मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो का एक पार्ट दिखाया, और उसके बाद हमें इसमें क्या कुछ बेयर करना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। अच्छा, आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना, मैंने नोट डाउन की हुई है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ, हमें जो किया क्या कि गाड़ी की सारी वायरिंग, पानी को इस बेतरतीबी से यूज किया कि सारी वायरिंग उसकी शॉर्ट होगी और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जब हम उसे नए मैकेनिक के पास लेके गए, ये वीडियो देखिए, वो जो इलेक्ट्रिशियन है
अच्छा, वो आपने देखा, वो बंदा काम कर रहा है, उसने बड़ी डिटेल से पूरा दिन लगा के इसकी वायरिंग को सही किया, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को सही किया, और उस पे हमारा तकरीबन एक्स्ट्रा एक्सपेंस आया तकरीबन 5,000 रुपए। सेकंड नंबर पे आ जाता है, ये एक छोटी सा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो का, ये देखिए जरा। जो मेन डैमेज हुआ ये कि उन साहब ने जो वाइपर है गाड़ी के, राइट वाला लेफ्ट पे लगा दिया, लेफ्ट वाला राइट पे लगा दिया, जिसकी वजह से जब हम जैसी गाड़ी लेके निकले तो बारिश हो रही थी। अच्छा, जब वो वाइपर चला तो उसके नीचे जो एक पार्ट होता है लोहे का पार्ट, जब उसके विंड स्क्रीन के साथ अड़ के फंस के निकला तो उसने उस स्क्रीन को डैमेज कर दिया और विंड स्क्रीन तोड़ दी। अब आपको पता है विंड स्क्रीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 15,000 रुपए फॉर जेन्युइन विंड स्क्रीन, ये एक सेपरेट से लॉस हो गया। देन जितनी भी चीजें उसने खोली, ठीक है, गाड़ी तकरीबन आपको बताया मैंने, जब डिटेल क्लीनिंग के लिए जाती है तो तकरीबन सारी उसकी चीजें खुल जाती हैं। जितनी चीजें खोली वो उसने प्रॉपरली उसको जोड़ा नहीं, बाद में हमें मुख्तलिफ जगहों से जाके वो चीजें ठीक करवानी पड़ी। अच्छा, ये तो वो चीजें थी जो हमें डैमेजेस हो गए। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज सजेशंस है जो मैं अपनी तरफ से आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो देने जा रहा हूं, वो उनको आपने मलूज़े खातिर रखना है। जब भी आप अपनी गाड़ी को डिटेल क्लीनिंग के लिए लेके जाएं या किसी और पर्पस के लिए लेके जाएं तो उन चीजों को आपने जरूर जो है फॉलो करना है। सजेशंस क्या है? अच्छा जी, आपने जब भी मैकेनिक के पास जाना है तो इर्द गिर्द के लोगों से उसका फीडबैक लें, क्योंकि जो भी नोन बंदा होता है वो आपको पता चल जाता है। थोड़ी देर आप मार्केट सर्वे करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि काबिल शख्स कौन है, या लोगों से एटलीस्ट आपको पता चल जाता है जिस एरिया में रह रहे होते हैं आपको वहां के जो नोन और मशहूर मैकेनिक्स या जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनका पता चल जाता है। जब भी आप गाड़ी छोड़ने जाएं तो आपने एक चीज करनी है, जो मैकेनिक होगा जिसके पास आप गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं उसको वहां पे जो आपका जब गाड़ी छोड़े तो जो आपकी जो उसमें एक्सपेंसिव चीजें क्या है जो चेंज हो सकती है आपकी गाड़ी में, जितनी भी जो चेंज हो सकती है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर दे, निशानी लगा दे, कोई ऐसी चीज हो ताकि आप जब गाड़ी लेने के लिए जाए वापस तो आपको पता चल जाए कि इसने कोई उसमें चेंजेस वगैरह तो नहीं की। देन आप जब गाड़ी को हैंड ओवर करें तो हैंड ओवर करने से पहले पेट्रोल लेवल जो है वो चेक कर दें, क्योंकि आप गाड़ी जब छोड़ते हैं 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो मिस यूज भी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो है उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जो जिसके पास छोड़ने गए हैं उस शख्स को उसका पेट्रोल लेवल चेक करा दें, वीडियो बना लें, आप उसकी पिक्चर ले लें, इमेज ले लें, कुछ भी ले लें, मगर ये उसको दिखा के पेट्रोल लेवल चेक करवाएं और मीटर रीडिंग, ताकि गाड़ी जितनी भी चले तो आपको पता हो कि गाड़ी यहां से निकल के कहीं इस्लामाबाद गई है या कहीं वो रात को घूमते रहे, तो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। और जब भी जितनी भी ये चीजें हैं जब आप करवा लें, जब गाड़ी आपकी रेडी हो जाए तो ये सारी चीजें आप चेक करके वापस ले सकते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करके इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपको इंतहाई फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से आप मेजर डैमेजेस से बच जाएंगे। अच्छा जी, तो लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चल के आपको इसकी टोटल कॉस्ट बताऊंगा, कितना एक्सपेंस हमें पे करना पड़ा। तो जो हमारी डिटेल क्लीनिंग की उसके साथ रेट सेट हुआ था दैट वाज 8,000 रुपीज इंक्लूडिंग कुछ टचअप्स थे जो उसने पेंटर से करवाने थे वो थे, ठीक है। 8,000 वो थे जो कि हमने उसको पे करने थे, बट उसके बाद जो उसकी वजह से हमें जो डैमेजेस बेयर करने पड़े वो थे तकरीबन 15,000 रुपए। आपकी जो जेन्युइन विंड स्क्रीन है वो हमें कॉस्ट की एक्स्ट्रा, और देन जो उसके वायरिंग और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम था वो तकरीबन 5,000 रुपए, 20,000 ये हो गए। तो ये जो डिटेल क्लीनिंग है हमें टोटल कॉस्ट की इन तकरीबन 30,000 के अराउंड हमें ये डिटेल क्लीनिंग पड़ गई। तो आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ब्रादराना आपको ये मशवरा है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को डिटेल क्लीनिंग के लिए लेके जाएं, किसी नोन बंदे के पास लेके जाएं प्लीज, जिसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो,
प्रॉपर सॉल्यूशंस हो, केमिकल्स हो, जो जानता हो कि हाउ टू डील विद डिटेल क्लीनिंग व्हीकल, जिसके पास प्रॉपर टूल्स होने सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास प्रॉपर जगह हो। आपने देखा होगा, मैंने क्योंकि पहले कई मरतबा बाद से जब डिटेल क्लीनिंग कराई तो दैट वाज टोटली डिफरेंट। इस बार हुआ ये कि मैं एक्चुअली भाई जा रहे थे डिटेल क्लीनिंग के लिए गाड़ी देने के लिए, मैं उनके साथ नहीं था। ये मैंने भाई को भी बोला कि अगर मैं उनके साथ होता तो एक गाड़ी किसी सूरत भी हम उस शख्स को ना देते। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जाए, चाहे आप थोड़े से पैसे ज्यादा दे दे, बट ऑलवेज गो टू द टेक्निकल और एक्सपर्ट पर्सन। बस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके ऊपर एक छोटा सा बेल का बटन आता है तो उसको भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और बाय टिल नेक्स्ट, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।